तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है आदि पुरुष। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं भाई। इस मूवी को बनाने वाले पता नहीं कौन सी रामायण देख के आए ये भाई साहब, जिनका नाम है मनोज मुत्तसर। इन्होंने मूवी के रिलीज होने से पहले कहा था कि देखिए रामायण को हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, वो जैसी थी हमने उसको वैसा ही प्रस्तुत किया। पर मूवी आने के बाद भाई साहब के शब्द लड़खड़ा गए। भाई साहब का कहना था कि हमने रामायण से प्रेरणा लेकर उसको बनाया, टिट्टो रामायण नहीं बनाई। पर उन्होंने ऐसा कहा है क्यों? क्योंकि लोगों ने इस मूवी को ढोल की तरह पीट दिया, जो कि ये मूवी डिजर्व भी करती थी। और आज मैं आपको वही रीजन बताऊंगा कि आखिर रियल रामायण और ये गेम ऑफ थ्रोन्स की रामायण में क्या अंतर है। अब ऐसा नहीं कि आदि पुरुष में सभी कुछ खराब है, कुछ चीजें अच्छी भी है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो, जब मूवी स्टार्ट होती है तब के सीन थोड़े अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पर इमेज का इस्तेमाल किया गया और जो बैकग्राउंड में इंसान बोल रहा था वो भी काफी खूबसूरती के साथ बोल रहा था। तो यहाँ तक आपको ये लगेगा कि मूवी की स्टार्टिंग तो काफी अच्छी हुई। पर भाई साहब मूवी लगभग 3 घंटे की है, तो अभी आप लोग आगे आगे देखो होता है क्या। तो एक्चुअल मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर रावण तपस्या कर रहा होता है, तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब रावण के लोग के बारे में क्या ही कहें, उसको तो काफी लोग क्रिटिसाइज कर ही चुके हैं। तो अब रावण यहाँ पर ब्रह्मा जी से वरदान मांगता है अमर होने का। पर ब्रह्मा जी कहते हैं देखो रावण, इस धरती में जो भी पैदा होता है उसको आज नहीं तो कल मरना ही है, तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती में, ना आसमान में, ना किसी देव ना दानव के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। अब ये डायलॉग कहीं पर सुनेला लग रहा है, पर कहाँ पर? कभी आपने प्रहलाद की कहानी सुनी है? अब जिन लोगों ने सुनी होगी वो समझ गए होंगे। तो ये वरदान मिला था प्रहलाद के पिताजी को, जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, जिसको विष्णु जी ने नरसिम्हा का अवतार लेकर मार दिया था। पर आदि पुरुष के राइटर ने सबसे पहले लिया वो पंचर जोड़ने का ट्यूब, उसको लगाया कपड़े में और करके फिर इस मूवी को लिखा। अब यहाँ पर मैं आपसे VFX की बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि VFX में इन लोगों ने गुड़ गोबर कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। भाई ये कौन सा राक्षस है? भाई ये राक्षस तो मैं पहले भी देख चुका इन्फिनिटी वॉर में। और जब प्रभास का इनके साथ युद्ध होता है तो लड़ाई के सीन में थोड़ा बहुत ग्लिच सा आता और हमको दिखाई जाती है रावण की लंका, जो कि रामायण में लिखा है कि वो सोने की लंका थी, सोने की, ना कि कोयले की। मतलब रावण एक बैड कैरेक्टर था, इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी लंका काली होगी, कुछ भी। और ऐसा नहीं कि बाहर से ही काली है, अंदर से भी काली है भाई साहब। मतलब रावण भी लाइक कुछ तो शर्म कर ले। अब यहाँ पर रावण के पास आती है शूर्पणखा, जो कि कहती है भैया मेरी नाक काट दी गई। पर असल में ऐसा नहीं हुआ था। शूर्पणखा पहले गई थी खरदूषण के पास, फिर उसके बाद वो आई थी रावण के पास। और यहाँ पर जब रावण को शूर्पणखा बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, तो यहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि वो गई राम जी के पास। तो राम जी ने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। तो यहाँ पर शूर्पणखा सीता माता को नुकसान पहुंचाने चली गई और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी। पर असली में ऐसा नहीं हुआ था। जब राम जी ने मना कर दिया था तब शूर्पणखा गई थी लक्ष्मण जी के पास और लक्ष्मण जी ने ये कहा था कि अगर तुम मुझसे विवाह करोगी तो तुम अपनी अच्छी जिंदगी से दूर हो जाओगी। यहाँ पर मैं अपने भाई और भाभी की सेवा करता हूँ और उसी में मैंने अपना पूरा जीवन देना है। तो शूर्पणखा गुस्से में आकर सीता माता को नुकसान पहुंचाने की बात कहती है। तब लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। और जैसा कि हम सभी ने रामायण सुनी है, रावण साधु का भेष रख कर आता है और सीता माता से कहता है कि मुझको भिक्षा चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होता है। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, तो जब सीता माता बाहर नहीं आती तो ये आदि पुरुष का रावण कहता है कि अगर तुम मुझे बाहर निकल के भिक्षा दे देती तो मैं तुम्हारे पति की लंबी उम्र का आशीर्वाद देता। पर असली रामायण में ये हुआ था कि जब सीता माता साधु से कहती है कि आप अंदर आकर अन्न ले लो, तब साधु कहता है कि मैं साधु हूँ और मैं किसी के घर की छाया तक में नहीं खड़ा हो सकता। और जब सीता माता बाहर नहीं आती तब साधु कहता है कि मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। तब जाकर सीता माता बाहर आती है। और जब रावण सीता माता को किडनैप कर लेता है और अपना पुष्पक विमान बुलाता है, तो पता नहीं क्यों ये चमगादड़ आ जाता। क्या मतलब यही पुष्पक विमान है? जी हाँ, ये चमगादड़ है पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जो कि पुष्प की तरह लगता था, पर ये लग रहा है गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन की तरह, टकैरिस। अब रावण टकैरिस करके उड़ जाता है और उतने में ही राम भगवान वहाँ पर आ जाते हैं। पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दिखाया कि राम भगवान और लक्ष्मण भगवान रावण का पीछा कर रहे कि तभी वहाँ पर जटायु आ जाता है और रावण उसका पंख काट देता है। पर असली रामायण में ऐसा हुआ था, जब जटायु का पंख कट जाता है और वो घायल अवस्था में नीचे गिर जाता है, तो जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढ रहे होते हैं, तब जटायु अपने आखिरी क्षण में राम राम चिल्ला रहे होते हैं। तब राम जी को जटायु मिलते हैं और तब वो बताता है कि सीता माता को रावण ले गया। और बकायदा राम भगवान जटायु का अंतिम संस्कार भी करते हैं, ना कि ऐसी भैया गिरते हुए देख लिया जटायु को और पहुंच गया राम भगवान, हाँ भैया क्या हुआ, कुछ भी।
एक और बात, रावण था भगवान शिव का भक्त, पर जब रावण भाई साहब सीता माता को किडनैप करते हैं तो यहाँ पर रावण के हाथ में बंधा हुआ वो रुद्राक्ष टूट जाता है, क्योंकि रावण अपना शेप बदल रहा था, जबकि रावण भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि वो कभी रुद्राक्ष तोड़ ही नहीं सकता। तो अगला सीन, तो आप लोगों ने रामायण में सुना होगा कि राम जी ने सबरी के झूठे पैर खाए थे और लक्ष्मण जी ने नहीं खाए थे, और सबरी जी राम भगवान का काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी और उनके स्वागत में वो हमेशा अपने दरवाजे पर फूल बिछा कर रखती थी। पर मनोज भाई साहब ने रामायण अपनी दादी माँ से सुनी, तो इस वाली आदि पुरुष में ऐसा हुआ कि सबरी जी खुद आती है राम भगवान को ढूंढते हुए, तो लक्ष्मण जी सबरी जी की बेइज्जती कर देते हैं बुढ़िया बोलकर, और जब वो बेर लक्ष्मण जी को दिए जाते हैं तो लक्ष्मण जी वो बेर नहीं खाते और उनको फेंक देते हैं। पर यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अगला सीन, भाई इस सीन में पता नहीं इन लोगों ने क्या ही कर दिया, मतलब लॉजिक लेफ्ट द चैट। जब राम भगवान और लक्ष्मण भगवान हनुमान जी से पहली मुलाकात करते हैं तब हनुमान जी साधु का वेश रख कर आते हैं और लक्ष्मण जी और हनुमान जी के बीच वार्तालाप होता। पर यहाँ पर क्या हुआ, लक्ष्मण जी आते हैं हनुमान जी के पास डायरेक्ट और उनसे पता क्या पूछते हैं, वो आपने वाले सवाल सुने कि IAS में पूछेगा ये सवाल जिनका जवाब वही दे पाएगा जो IAS लेवल का बंदा होगा। एक मजदूर 4 घंटे में इतनी बिल्डिंग बनाता है, 4 मजदूर कितने, फिर भाई क्या लिखा इन लोगों ने, आज के समय की चीजें तुम लोग पहले के समय में घुसेड़ रहे। और इन पहेलियों का जवाब देकर हनुमान जी हो जाते हैं टेस्ट में पास और बन जाते हैं IAS के प्रबल दावेदार, और राम जी लगा लेते हैं उनको गले। और ये हर बार रावण पता नहीं कैसे अपने शेप में आता, जैसे आपने हल्क को देखा होगा। अब एक सीन आप लोग ये वाला देखो, अब जब हनुमान जी पहली बार सीता माता से मिलने जाते हैं तो यहाँ पर पता वो क्या करते हैं, जैसे अमेरिका में नहीं करते, यानी कि छाती में हाथ रखकर नीचे सर झुकाना। भाई ये रामायण में कब से होने लगा भाई साहब, पहले चरण स्पर्श होते थे, हाथ जोड़े जाते थे। तो अगला सीन, जैसा कि हम सभी को मालूम कि रामायण के अंदर बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था, तो वैसा यहाँ पर भी होता है। पर यहाँ पर भाई साहब पता क्या होता है, सुग्रीव आता है कहता है बाली बाहर निकल, और बाली सुग्रीव के ऊपर बरस जाता है, दोनों में खतरनाक फाइट होती है और इतने में राम जी बाली को तीर मार देते। पर असली में क्या हुआ था, सुग्रीव मांगता है राम जी से हेल्प और पहले दिन बाली से लड़ने जाता है, तो बाली सुग्रीव पर भारी पड़ता है और राम जी कहते हैं कि मैंने उस समय पर इसलिए बाली को नहीं मारा क्योंकि तुम दोनों की शक्ल एक जैसी लग रही थी, तुम दोनों को पहचानना काफी मुश्किल था। और जब सुग्रीव अगले दिन लड़ने के लिए जाता है तो राम जी उसको एक माला पहनाकर भेजते हैं जिससे वो इन दोनों को पहचान सके। पर आदि पुरुष तो आदि पुरुष, जैसा कि हम सभी को मालूम कि इन लोगों ने तो कहानी अपनी दादी से सुनी, तो हम लोग इनको कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। तो हम सभी ने सुना कि रावण का दरबार काफी विशाल था, काफी लोग वहाँ पर आते थे। पर आदि पुरुष में क्या होता है, सभा में होता है उसका भाई विभीषण और रावण। विभीषण रावण को सलाह देता है कि सीता माता को छोड़ दो, ये गलत बात है, और तभी रावण अपने सिर की बिल्डिंग खड़ी कर देता है। भाई ये मूवी के मेकर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, अच्छी बात है करो, पर ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है भाई, कुछ सिर अलग ही लग रहा है कि डेड पड़े हुए हैं, जैसे कि रावण उनकी सर्विस नहीं करता। और डायलॉग तो भाई सब अलग ही लेवल के हैं, तेरी बुआ का बगीचा है क्या, तेल तेरे बाप का, दिया तेरे बाप का। और जब हनुमान जी को पकड़ के लाया जाता है रावण के पास, तो यहाँ पर रावण होता ही नहीं है, यहाँ पर होता है टोनी स्टार्क, वो भी फर्स्ट आयरन मैन मूवी का, जब वो अपना सूट बना रहा होता है। नहीं भाई साहब, रावण की अखंड बेइज्जती कर रहा है। ये बताइए रावण के पास कमी थी क्या, उसके पास इतने नौकर थे, वो किसी से भी अपनी तलवार बनवा सकता था, लेकिन नहीं, आदि पुरुष वाले तो क्रिएटिव है। रावण अपना काम स्वयं से करता था तो तलवार भी स्वयं से बनाता था, कुछ भी मतलब। पर असली रामायण में क्या हुआ था, जब हनुमान जी को पकड़ के लाया जाता है तब रावण कहता है कि इस बंदर को मार दो, तब विभीषण बोलता है कि हम दूत को नहीं मार सकते, ये नियम के विरुद्ध है। तब रावण कहता है कि अच्छा इसकी पूंछ में आग लगा दो। और जब ये घटना हुई थी तब सभा में काफी लोग थे, पर आदि पुरुष में काली सी लंका और काले से कपड़े पहने कुछ लोग। अब मैं आपको 100% गारंटी दे रहा, अगर आपको ऐसे बंदे को ये मूवी दिखा दो जो मतलब एकदम नया हो, जिसको नहीं मालूम कि आदि पुरुष नाम की कोई मूवी आई, तो वो इनके छपरी लोग देख के पता क्या सोचेगा कि ये कोई एकता कपूर का सीरियल चल रहा। भाई उस जमाने में कौन से जेल में लगा रहे लोग, भाई साहब के हाथ में टैटू है। और आदि पुरुष के हनुमान जी जब लंका जलाते हैं तो जलने के बाद और जलने से पहले लंका एक सी लगती है, जलने के पहले भी काली, जलने के बाद भी काली। अगले सीन में जब राम जी को यहाँ पर समुद्र पार करने में समस्या आती है और वो समुद्र देवता को बुलाते हैं, तब समुद्र देवता नहीं आते, तो राम जी अपने धनुष में तीर लगाते हैं और उसके डर से तुरंत समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं। तो आदि पुरुष में क्या होता है, वो जो तीर लगाया गया था उसको वापस रख लेते हैं राम जी, बल्कि असली में ऐसा था कि वो जो तीर था उसको राम जी वापस नहीं ले सकते थे, तो वो उस तीर को कोई दूसरी दिशा में छोड़ देते हैं। और भाई मेरे को एक सीन समझ में नहीं आया, भाई इस सीन को दिखाने का रामायण में क्या मतलब, भाई ये सीन कभी था ही नहीं। ये विभीषण की बीवी को पता नहीं किस तरीके से दिखाया गया, जैसे कि रामायण नहीं अल्ट बालाजी की कोई वेब सीरीज चल रही हो। और जब छपरी विभीषण आता है राम जी के पास तो वो भाई साहब अपनी बीवी को भी लेके आया था। भाई कौन सी किताब पढ़ ली इन लोगों ने।
अगला सीन, रावण यहाँ पर अपने ड्रैगन को मांस खिला रहा होता है, वो भी अपने हाथों से। और भाई साहब ये ड्रैगन ही पुष्पक विमान है। अगला सीन जहाँ पर युद्ध होता है और आप लोग इस मेघनाथ को देखो भाई, ये कहाँ से मेघनाथ लग रहा, ऐसा लग रहा कि बस युद्ध खत्म होने के बाद ये घर जाकर रील बनाएगा। और जब यहाँ पर मेघनाथ लक्ष्मण जी को शक्ति मारता है तब पता नहीं कौन सी टपोरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता, अपनी पलटन को ले जाओ, सांप को लंबा कर दूंगा, फलाना ढिकाना, मतलब कुछ भी। अगला सीन जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने जाते हैं तो असली रामायण में क्या हुआ था कि जब हनुमान जी पहाड़ में पहुंचते हैं तो वो पहचान नहीं पाते कि संजीवनी बूटी कौन सी है, क्योंकि उनको बताया गया था कि संजीवनी बूटी चमकती है, पर यहाँ पर सभी पौधे चमक रहे थे। ऐसा रावण नहीं करवाया था। तो हनुमान जी को मालूम था कि समय काफी कम है, तो वो पूरा पहाड़ी लक्ष्मण जी के पास ले आए थे। पर आदि पुरुष में क्या हुआ, हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने, ना उन्होंने कोई चमक देखी ना कुछ देखा और सीधा पहाड़ लेके आ गए, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि देखो लक्ष्मण जी को तो चोट लगी है और भी लोगों को लगी, सभी संजीवनी बूटी लगा लेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर लक्ष्मण जी के साथ साथ और भी लोगों को संजीवनी बूटी लगा दी गई। अब देखो मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत भी था, क्योंकि उसने इंद्र को परास्त किया था, तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा था इंद्रजीत। तो अब लक्ष्मण जी को मालूम था कि वही मेघनाथ को मार सकते हैं। अब इसके पीछे एक कहानी है, वो आप पढ़ सकते हो। तो असली रामायण के हिसाब से मेघनाथ अपनी कुल देवी की पूजा करता था, जिनका नाम था निकुंबला, जिससे उसको एक रथ की प्राप्ति होती थी और उस रथ में मेघनाथ को मारना नामुमकिन था। और ये बात विभीषण ने बताई थी लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी आते हैं उस पूजा को रोकने के लिए और वहाँ पर मेघनाथ का वध कर देते हैं। पर आदि पुरुष वालों ने तो यहाँ पे हद ही कर दी। इन लोगों के हिसाब से जो मेघनाथ है उसकी इस पीले पानी के अंदर शक्तियाँ काम नहीं करती, तो लक्ष्मण जी उसको इस पीले पानी के अंदर ले जाकर मार देते हैं। मतलब कुछ भी, पूरी मूवी के अंदर सोने की लंका तो दिखाई नहीं, पर सोने का स्विमिंग पूल दिखा दिया। वाह, जनता माफ नहीं करेगी। अब जैसा कि हमको मालूम है कि असली रामायण के अंदर जब रावण मर नहीं रहा था तब विभीषण ने बताया था कि रावण की नाभि के अंदर अमृत है, तो राम जी ने रावण की नाभि पर अटैक किया था और जब रावण मरा था तब वो भगवान का नाम लेकर ही मरा था, क्योंकि रावण को ये बात हमेशा मालूम थी कि उसका वध किसके हाथों से होगा। पर आदि पुरुष में भगवान राम को अपने आप ये ख्याल आता है कि क्यों ना रावण की नाभि में मार के देखा जाए, और रावण मर भी जाता। वाह, और मरता भी कैसे है, जैसे साउथ की मूवी में नहीं विलन मरते हंसते हुए, डिट्टो वैसे। मतलब भाई क्या ही बना दिया इन लोगों ने। और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इस मूवी की एक अच्छी चीज जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा वो है इस मूवी का दी एंड। जी हाँ, पूरी मूवी के अंदर मुझको इस मूवी का दी एंड यही बहुत अच्छा लगा। देखो अब स्टोरी की तो इन लोगों ने लंका लगा दी, जैसे कि इनके डायलॉग हैं VFX ऐसे कि लोग VFX देखकर बोलेंगे WTF, डायलॉग ऐसे कि जिनको सुनकर तेरी भी चली ना मेरी भी चली ना। नहीं भाई, मैं सच में इस मूवी के डायरेक्टर ओम के पास जाकर उसके पैरों को पकड़ के खींच के उसको गिरा कर उससे पूछना चाहता हूँ, भाई तूने रामायण पढ़ी हुई है कि नहीं। तो यार अब इस मूवी में जो भी था, जैसा भी था, क्यों था, किस लिए था, भगवान ही जाने। आपको मूवी के अंदर क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या बुरा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आप 2 शब्दों में इस मूवी को बयां करना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना कुछ भी, मतलब।